Very good morning, children. Today I am going to teach you chapter 5. This is a new chapter. In the chapter 4, we learn about heat, and today we are going to learn about acids, bases, and salt. यानी कि एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो एसिड बेस और सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट तो आप जानते ही हो। एसिड और बेस क्या होता है? तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं हमारे चारों तरफ जिसमें हम ये चीज़ें पाते हैं, एसिड या बेस। एसिड और बेस को हम हिंदी में अम्लीय और क्षारीय भी कहते हैं। लेट अस स्टार्ट। Acids and salt are the three important group of chemical compounds। यानी कि ये केमिकल कंपाउंड्स के तीन ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें जितने भी केमिकल कंपाउंड्स को रखा जाता है, विच आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक मेक एन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि हमारा जो पेट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक एसिड प्रोवाइड कराता है, यानी बनाता है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। बेकिंग सोडा, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बुलाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड फॉर बेकिंग ब्रेड्स इन इज़ अ बेस। यानी कि जो हमारा पेट जो प्रोवाइड कराता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एसिड, और जिससे हम ब्रेड बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, इसका इस्तेमाल करके ब्रेड वगैरह बनाई जाती है। तो ये एक प्रकार का बेस है। वेयर एज कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड इन कुकिंग फूड इज़ अ सॉल्ट। Some of the acid, base and salts occur in nature, whereas acid, base and salts are made artificially in factories। यानी कि बच्चों कुछ ऐसे एसिड्स हैं दैट दे आर अक्यर इन नेचर, यानी कि वो नेचर के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि नेचर में, प्रकृति में अपने आप अक्यर होते हैं। और कुछ ऐसे एसिड, बेस और सॉल्ट हैं जिसे आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज वगैरह में बनाया जाता है। देयर आर हाउएवर मेनी अदर केमिकल कंपाउंड्स such as water, glucose, sugar, which are neither acid nor base nor salt। और नेचर में ऐसे भी कुछ तत्व हैं जो कि ना ही एसिड में आते हैं, ना ही बेस में आते हैं, ना ही सॉल्ट में, जैसे कि वाटर है, ग्लूकोज है, कैन शुगर है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ओनली एसिड, बेस एंड साल्ट। यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में जानेंगे। तो in order to find out whether a substance is acid or base, we should first know the meaning of term acid base indicator or just indicator। यानी कि एसिड और बेस को में इस लेसन में आगे बढ़ने से सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि इंडिकेटर क्या होता है, या फिर एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर का मतलब बच्चों आप तो जानते ही हो, जैसे कि घर में हमारा जो सॉकेट लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उसमें एक रेड कलर का एक इंडिकेटर लगा होता है, जो कि रेड कलर, जब लाइट आती है तो वो रेड कलर में चलता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट इज़ ऑन, यानी कि लाइट जो है वो आई हुई है, लाइट है। अगर हमने अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद भी, स्विच ऑफ भी कर दिए हैं, तो भी हमें ये इंडिकेशन मिलता रहता है कि लाइट इज़ देयर, सो इट इज़ कॉल्ड इंडिकेटर। तो बिल्कुल वैसे ही इंडिकेटर आर द स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स विच आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज़ एन एसिड और बेस। तो इसी प्रकार इंडिकेटर ऐसा केमिकल होता है जिसकी सहायता से हम ये टेस्ट करके बता सकते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस और सॉल्ट। इंडिकेटर चेंजेस देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और बेस। यानी कि जो भी इंडिकेटर्स होते हैं वो अपने कलर को चेंज कर देते हैं। यदि हम उसके अंदर या तो बेस डालते हैं या तो एसिड डालते हैं, तो वो अपने कलर्स को चेंज कर देते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स इन डिटेल। तो अब हम इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं बच्चों। इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड और बेस। तो हाउ कैन वी टेस्ट एसिड और बेस? थ्रू द इंडिकेटर। एन इंडिकेटर इज अ डाई that changes the color when it is put into a acid or base। it is a kind of dye, और इसके ऊपर अगर हम एसिड या बेस डालते हैं तो वो अपना कलर जो है वो चेंज कर लेता है। इन इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस। यानी कि एसिड में और बेस में वो डिफरेंट कलर प्रोवाइड
करता है यानी देता है। एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और बेस चेंज इन इट्स कलर, यानी कि कलर चेंज करके वो हमें बता देता है कि दैट इज़ एसिड और नॉट, एसिड है कि बेस है। सब्सटेंस विच कंटेन एन एसिड इज सेड टू बी एसिडिक, वेदर अ सब्सटेंस कंटेन बेस तो उसको बेसिक, यानी कि अगर जिसमें एसिड होता है उसे एसिडिक बुलाते हैं और जिसमें बेस होता है उसे हम बेसिक कहते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट एन इंडिकेटर टेल्स वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज acidic or basic by the change in its colors. So let us see how natural indicators and synthetic indicators. Acid and base indicators are two types, यानी कि जो indicators होते हैं वो भी two types होते हैं। एक जो होते हैं वो naturally होते हैं और दूसरा होता है synthetic indicators. Litmus, China rose and turmeric are naturally occurring indicators. लिटमस जैसे कि लिटमस पेपर है, चाइना रोज़ है, टर्मरिक है, हल्दी, दिस आर नेचुरली अक्योरिंग इंडिकेटर्स एंड फेनोफ्थलीन is a synthetic indicator. So let us see, we will now describe below the indicators prepared, how they help us to indicate. Let us see, सबसे पहले हम देखते हैं litmus. What is litmus? Litmus is a natural indicator. Litmus solution is a purple colored dye which is extracted from a type of plant called lichen. यानी कि ये लीचन नामक प्लांट से लिया गया रहता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ solution. Litmus has a purple color in water. In other words, the litmus solution is neither acidic or nor basic, it is neutral. यानी कि जो लिटमस कलर, या मैंने बच्चों लिटमस पेपर के बारे में कहा, तो लिटमस पेपर भी उसी से बना होता है। तो यहाँ पे सोल्यूशन की बात हो रही है। तो लिटमस सोल्यूशन जो है इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ एसिड, नॉट अ काइंड ऑफ बेस, और ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ये ना तो एसिड होता है, ना बेस होता है, ना ही कोई सॉल्ट। देन इट इज़ कलर इज़ पर्पल व्हेन लिटमस इज़ एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, यानी कि लिटमस का जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। एंड अगर हम इसके अंदर एसिडिक सोल्यूशन ऐड करते हैं तो इट टर्न्स रेड, यानी कि वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। और व्हेन लिटमस इज़ एडेड टू अ बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। तो ये बच्चों आप याद रखोगे कि लिटमस में अगर हम एसिड डालते हैं तो इट टर्न्स रेड, यानी कि वो रेड कलर में बदल जाता है। और जब लिटमस में बेस डालते हैं, बेसिक सोल्यूशन डालते हैं, तो इट टर्न्स ब्लू कलर में वो चेंज हो जाता है। दो द नेचुरल कलर लिटमस इज पर्पल, इट इज़ मेड टू ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन डिटेक्टिंग कलर चेंज। When an acid or base added to it, thus the litmus made into two types. एक ब्लू लिटमस होता है और एक रेड लिटमस होता है। Blue litmus and red litmus. Litmus can be used in the form of litmus solution, like blue litmus solution, red litmus solution, or the form of strips, यानी कि जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, यानी लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर दो प्रकार के, दो कलर में होते हैं, एक तो ब्लू कलर में और एक और रेड कलर में। द ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप आर शोन इन द फिगर। आप यहाँ पे बच्चों फिगर में देख सकते हो, दिस इज़ अ काइंड ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ रेड लिटमस पेपर। लेट अस सी हाउ litmus is the most common indicator for testing acid and base in the laboratory. Acid turns blue, litmus to red. तो बच्चों याद रखोगे कि अगर हम एसिड डालते हैं तो जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है इट कन्वर्ट्स इनटू रेड कलर एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। क्लोज द डोर प्लीज। बेस्ड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। बच्चों याद रखोगे अगर ब्लू लिटमस पे हम एसिड का सोल्यूशन डालते हैं इट चेंजेस इनटू रेड कलर, ओके। एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अगर रेड लिटमस के ऊपर हम बेस डालेंगे तो इट बिकम्स इनटू ब्लू कलर। तो ये शो ऑफ करता है कि दैट substance is acid or base. So convenient way to find out whether a solution is acidic or basic, to test with and red litmus paper turns by turn and observe the change in color which takes place. If a drop of given solution turns blue, litmus paper red, then the given solution
then the given solution will be acidic in nature. For example, a drop of lemon juice turns blue litmus paper to red. So lemon juice is an acidic in nature, that is lemon juice contains an acid. Okay. Then next point number B, if a drop of given solution turns red litmus to blue, then the given solution will be basic in nature. For example, a drop of baking soda solution turns red litmus paper to blue. So baking soda is basic in nature, and that is baking soda is a base. Please note that in order to test a solid substance with dry litmus paper, it is necessary to make a solution. यदि हम सॉलिड सब्सटेंस को ड्राई लिटमस पेपर पे चेक करना चाहते हैं तो इट इज़ नेसेसरी टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इन वाटर, अदरवाइज द कलर विल नॉट टेक प्लेस, यानी कि जो कलर चेंजिंग है वो नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, सॉलिड बेकिंग सोडा विल नॉट टर्न ड्राई रेड लिटमस पेपर ब्लू व्हेन वी हैव टू फर्स्ट मेक द सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा का हमें सॉल्यूशन बनाना होगा तब जाके कि लिटमस पेपर जो है वो अपना कलर चेंज करेगा. वी हैव टू फर्स्ट मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर एंड देन यूज इट फॉर टेस्टिंग with red litmus paper. Then next indicator is China rose indicator. China rose is also a natural indicator. You can see, यानी कि जिसे हम क्या बुलाते हैं, गुड़हल का फूल, है ना. China rose is also natural indicator. China rose is also called gudhal in Hindi. China rose indicators is a light pink colored solution which is extracted from red flower of China rose plant with water. We can make a China rose indicator ourselves. Collect some petals of China rose flower and place them in a beaker. यानी कि गुड़हल के फूल के बहुत सारी पंखुड़ियाँ लेकर उन्हें बीकर के अंदर डाल दें और उसमें सब वार्म वाटर डाल दें. कीप द चाइना रोज पेटल्स इमर्स्ड इन वाटर फॉर सम टाइम, और उस गर्म पानी में वो के पंखुड़ियाँ क्या हो जाएंगी, घुल जाएंगी. until the water beaker acquires a light pink, जब तक कि उसमें का जो पानी है वो पिंक कलर ना हो जाए. एंड रिमूव द पेटल्स बाय फिल्टरेशन, और उसे हम छान लेंगे. एंड द लाइट पिंक सोल्यूशन दस ऑब्टेन इज चाइना रोज as a indicator, and this China rose indicator can now be used for testing acid or base. अब इसकी सहायता से हम चाइना रोज़ के जो सोल्यूशन हमें मिला हुआ है उसकी सहायता से हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस. एसिड टर्न्स चाइना रोज़ इंडिकेटर टू मैग्नेटा, यानी कि डीप पिंक में उसे बदल देगा, मैजेंटा कलर में. एंड बेसिस टर्न चाइना रोज़ इंडिकेटर टू ग्रीन, और अगर उसमें बेस डालेंगे हम तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा. सो अनदर वे टू फाइंड आउट वेदर द सोल्यूशन इज एसिड और बेस, वी कैन ऑल्सो यूज चाइना रोज एज अ इंडिकेटर. Then next is turmeric as indicator. टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर. ये एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है. जिस प्रकार से हमने बात की लिटमस की और देन चाइना रोज, एंड देन नेक्स्ट इज टर्मरिक इंडिकेटर. टर्मरिक इंडिकेटर इज अ ब्राइट येलो पाउडर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट. टर्मरिक इज कॉल्ड हल्दी. इन हिंदी हम हल्दी से बुलाते हैं. हल्दी भी एक प्रकार का इंडिकेटर है. इसकी सहायता से भी हम ये पता कर सकते हैं कि दैट द सब्सटेंस इज बेसिक और एसिड. टर्मरिक इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ टर्मरिक पेपर. Turmeric paper can be preserved as follows. Take a tablespoon of turmeric powder, add a little water and make a paste. Deposit the turmeric paste on a blotting paper, filter paper and dry it. The yellow paper thus obtained the turmeric powder, and cut thin strips of turmeric paper. और ये strips को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. Then see how turmeric paper is used as an indicator. Turmeric paper is yellow in color. But what happens when we add acid or base? Turmeric paper is yellow in acid solution, and basis turns the yellow turmeric paper to red.
यानी कि अगर एसिड में अगर हम डालते हैं टर्मरिक पेपर तो वो येलो कलर ही रहता है, और जब उस पर बेस डालते हैं तो इट चेंजेस इनटू रेड कलर. If a drop of given solution turns the yellow turmeric paper to red, then the given solution will be basic in nature. And for example, if a drop of baking soda solution is put on the strips of a turmeric paper, the yellow turmeric paper that turns red, and this shows that the baking soda solution is basic in nature. Okay. The baking soda is a base and the yellow turmeric powder however remains the yellow on adding acid solution. यानी कि अगर उस पर हम acid solution डालते हैं और वो yellow color ही रह जाता है, then it is a acid in nature. यानी कि वो एक प्रकार का acid है. We have just learned that the base turns yellow turmeric paper to red. Now if we put a drop of acid on the turmeric paper, then the turmeric paper will change from red to yellow. अब वो जो रेड हो चुका है उसके ऊपर जब हम एसिड डालेंगे तो वो रेड से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड दिस इज़ बिकॉज एसिड कैंसल्स द इफ़ेक्ट ऑफ बेस. तो इससे ये पता चलता है कि एसिड क्या करता है, बेस को कैंसिल कर सकता है और बेस भी एसिड को कैंसिल कर सकता है. रीस्टोर्स द ओरिजिनल येलो कलर ऑफ टर्मरिक पेपर. मैनी टाइम्स वी हैव नोटिस दैट येलो स्टेन ऑफ करी on a white shirt, which is due to presence of turmeric in curry, turns red when soap is scrubbed on. This due to fact the soap solution is basic in nature, which changes the color of turmeric in curry stain to red. तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा होगा कि कपड़े पे कभी हल्दी का दाग लग जाता है और जब उसे हम धोते हैं तो सोप सोल्यूशन में क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ बेस होता है जो कि जिसके कारण उसका कलर जो है वो रेड कलर में हो जाता है. आपने अक्सर ही देखा होगा. देन नेक्स्ट इंडिकेटर इज़ फेनाफ्थलीन इंडिकेटर. फेनाफ्थलीन तो आप जानते ही हैं. फेनाफ्थलीन इज़ अ सिंथेटिक, यानी कि ये एक प्रकार का मैन मेड एसिड बेस इंडिकेटर है. फेनाफ्थलीन इंडिकेटर इज़ कलरलेस इन एसिड सोल्यूशन. यानी कि इसके अंदर फेनाफ्थलीन में अगर एसिड सोल्यूशन डालते हैं तो वो बिल्कुल कलरलेस हो जाता है, और फेनाफ्थलीन इंडिकेटर में जब हम बेस डालते हैं तो इट गिव्स अ पिंक कलर, यानी कि वो पिंक कलर देता है. we will be using phenolphthalein indicator when we carry out the neutralization reaction of an acid and base. Please note that if an acid in a solution of a base which has been turned pink by phenolphthalein indicator, then the solution will change from pink to colorless. यानी कि अगर हमने बेसिक सोल्यूशन में फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यानी कि डाला हुआ है, देन इट विल गिव्स पिंक कलर. लेकिन पिंक कलर आते ही अगर हम इसके अंदर एसिड डाल देते हैं तो वो बिल्कुल ही कलरलेस हो जाता है. दिस इज़ बिकॉज एसिड कैंसल्स द इफ़ेक्ट ऑफ बेस. जैसा कि हमने इससे पीछे पढ़ा कि बेस कैंसल्स द इफ़ेक्ट ऑफ एसिड एंड एसिड कैंसल्स द इफ़ेक्ट ऑफ बेस. तो इस प्रकार से एसिड बेस को कैंसिल कर सकता है और बेस एसिड को कैंसिल कर सकता है. देयर आर सम सब्सटेंस विच हैव नो इफ़ेक्ट ऑन एनी इंडिकेटर. और प्रकृति में ऐसे भी हमारे आसपास ऐसी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, ऐसी भी सब्सटेंस पाए जाते हैं दैट दे हैव नो इफ़ेक्ट ऑन एनी इंडिकेटर, यानी कि उनके अंदर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है. सच सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. ऐसे सब्सटेंस ना ही एसिडिक कहलाते हैं ना ही बेसिक कहलाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट द सब्सटेंस हुज सोल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी इंडिकेटर इन एनी वे आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस. तो इस प्रकार के जो सब्सटेंस हैं उन्हें हम न्यूट्रल सब्सटेंस बुलाते हैं. यानी कि एक एसिड है और एक बेस है, और इसके अलावा अपार्ट दैट इज़ एनी सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी इंडिकेटर इन एनी वे. यानी कि वो कभी भी अपना कलर चेंज नहीं करता है अगर हम कुछ भी कोई सा भी इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं. देन इट इज़ अ न्यूट्रल सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल द सब्सटेंस हुज सोल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर red litmus or blue litmus are known as neutral. They are neither acidic or basic. Pure water, इसका एग्जाम्पल हो सकता है प्योर वाटर है, कॉमन सॉल्ट है, शुगर है, आर न्यूट्रल सब्सटेंस. सो प्योर वाटर, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन
and sugar solution do not change the color of any indicators, and these are the example of neutral. Okay, so students, in the next video I will teach you about acids, what are acids, और आज हमने ये इंडिकेटर्स के बारे में जाना. So children, listen this video very carefully. Thank you for watching.